इमेजिन एक स्टूडेंट सुबह उठता है, स्कूल या कॉलेज जाता है, फिर वहाँ पे क्लासेस अटेंड करता है, असाइनमेंट भी कंप्लीट करता है, एग्जाम भी देता है, फिर भी रात को सोने से पहले उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल होता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। अगर तुमने कभी ये फील किया है तो बिलीव मी, तुम अकेले नहीं हो। इंडिया में लाखों स्टूडेंट एग्जैक्टली इसी फीलिंग से सफर करते हैं और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि इंडिया में लाखों स्टूडेंट लॉस्ट फील क्यों करते हैं और एग्जैक्टली इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है। So hello everyone, my name is Ansh and I am on a mission to achieve massive success through YouTube. Okay, so बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। So ना बचपन से हमें एक फिक्स्ड पाथ दिखा दिया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर अच्छे कॉलेज जाओ, फिर अच्छी जॉब करो, दैट्स इट। लेकिन पता है कोई ये पूछता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट खुद के सपने मार के किसी और के सपने पे जीना चालू कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स ने जो कहा तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हम भी उसी के सपने देखने लगते हैं। ना पेरेंट्स हमसे कुछ पूछते हैं और ना ही हम खुद से सवाल करते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें क्या पसंद है। हमारे पेरेंट्स की, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे सोसाइटी की, हमें सबकी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करना होता है। और कई बच्चों की जो खुद की चॉइसेस है वो धीरे धीरे करके फेड आउट होती रहती है। और जब एक इंसान अपनी खुद की लाइफ डिसाइड नहीं कर रहा होता, दूसरों के इशारे पे चल रहा होता है, दूसरों के हाथ की कठपुतली होता है, तब तक हम लॉस्ट फील करते हैं। हमको लगता ही नहीं हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो हमें कभी करना ही नहीं था। हम तो पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, रिलेटिव्स के तानों की वजह से हमें ना चाहते हुए भी वो चीज को करना पड़ता है। सेकंड टॉपिक है कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। जब हम स्कूल में थे तो हमारे मार्क्स कंपेयर होते थे, कॉलेज में आओगे तो CGPA कंपेयर होगा, जब कभी जॉब करोगे तो सैलरी कंपेयर होगी, और सोशल मीडिया पे तो इसके अलग ही लफड़े हैं। पूरी की पूरी लाइफ ही कंपेयर होने लगती है। इंस्टाग्राम खोलते ही ऐसा लगता है कि सब लोग लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सब बहुत आगे निकल गए हैं। कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है, कोई अपना स्टार्टअप रन कर रहा है, कोई लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमा रहा है, और हम वहीं पे बैठे हुए हैं और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। और गलती हमारी भी नहीं है, जब हम 24 घंटे वही चीजों कंज्यूम करेंगे, वही देखेंगे, तो इंस्टाग्राम भी वही सामने से परोसेगा। बट इसकी सच्चाई ये है जो कोई बताना नहीं चाहता है कि इंस्टाग्राम पे ना केवल हाईलाइटेड पोर्शन चल रहे होते हैं, उसके पीछे के स्ट्रगल्स नहीं दिखाए जाते। एक तो पहला हिस्सा ये हो गया, और दूसरा हिस्सा ये हो गया, क्या पता वो लोन लेके कर रहे हो, उनकी पूरी लाइफ स्टाइल ही फेक हो। देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग दैट आर पॉसिबल। और जब तुम कंपैरिजन करते हो तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तुम खुद पे डाउट करना चालू कर देते हो, तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ पे होता है, तुम यहाँ पे आ जाते हो जैसे तुम कंपैरिजन करना चालू करते हो। तुम कंपैरिजन करो तो उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट से करो ना, कि मैं अगर यहाँ हूँ, सामने वाला बंदा यहाँ है, तो मैं भी यहाँ जा सकता हूँ, उसने भी तो यहाँ से स्टार्ट किया होगा। तुम अपने डे 1 को किसी के डे 1000 से कंपेयर करते हो, ये तो गलत बात है ना। अगर तुम अपनी कंपैरिजन अपने टीचर से करने लगो कि उन्हें तो फटाफट सवाल हो जा रहे हैं, हमसे तो हो ही नहीं पा रहे हैं, ये तो गलत है ना, ऑब्वियस सी बात है, गलत है। तुम भी 10 साल 15 साल उसी में दोगे, तुमसे भी होने लगेंगे। तो अब जब भी कंपैरिजन करो तो एक बात ध्यान रखो कि तुम अपने फर्स्ट डे पे हो और वो अपने 1000 डे पे बैठा हुआ। तुम्हें उससे देख केवल इंस्पिरेशन लेनी है कि मैं एक दिन यहाँ पे पहुंच के दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट है, हमें पढ़ना सिखाया गया, उसको समझना नहीं। हमें ना बचपन से ही, जब हम स्कूल में रहते थे, तब से हमें केवल रट्टाफिकेशन करवाया गया कि आंसर्स को रट लो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। उससे उन्हें घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, वो बताते ही नहीं थे। मोस्ट प्रोबेबली उन्हें भी नहीं पता होता था, क्योंकि जनरेशनली चली आ रही है ना। जब तुम उसके पीछे का वाई, ऐसा क्यों होता है, इसको लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे सवाल करना चालू करोगे, तब एक्चुअली में उसे लर्निंग कहेंगे, उसको समझना कहेंगे, उसको समझ के इम्प्लीमेंट करना कहेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। और जो रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मनी मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फेलियर को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब किसी ने नहीं सिखाया। बल्कि इवन जो बंदा फेल हो जाए उसको तो बिल्कुल ऐसा देखते हैं जैसे ये क्या है, उसको डांटा जाता है, उसको मारा जाता है, उसको समझाया नहीं जाता है। इसीलिए इंडिया हमारा हमेशा से स्टार्टअप में पीछे रहा है। रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया, फेलियर को टैकल करना सिखाया ही नहीं गया, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्किल्स थी उसको सिखाई ही नहीं गई। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें डिग्री तो मिल जाती है किसी तरीके से, बट लाइफ में क्या करना है, किधर जाना है, क्या परस्यू करना है, ये समझ में नहीं आता है। उसी लूप होल में फंसते चले जाते हैं, हम कुछ अलग नहीं कर पाते। फोर्थ टॉपिक है, फेलियर से हमें इतना डर क्यों लगता है। देखो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, या इवन हमारे पूरे सिस्टम में गलती करना क्राइम माना जाता है। क्राइम, लिटरली क्राइम माना जाता है। कम मार्क्स आए तो प्रॉब्लम, एग्जाम किसी का क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम, बाय चांस कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा है, उसका एक अटेम्प्ट फेल हो गया तो लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी रातों की मेहनत को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, उसको ध्यान भी नहीं देते। बंदे ने एटलीस्ट ट्राई तो किया था, उसको जब बचपन से सिखाया ही नहीं गया तो बंदा ऑब्वियस सी बात है ना, मिस्टेक करेगा। पहले दूसरी बार में हो सकता है वो उसके ना निकले, उसके बाद तुम उसको उतना सेल्फ डाउट में डाल देते हो कि वो बंदा चाह के भी उसके अंदर हिम्मत नहीं ले जाती
कि मैं एक्चुअली में ट्राई भी करूँ। इवन वो लाइफ में कुछ भी करने जाए, उसके पुराने वाले फेलियर्स याद आते कि मैं तो हमेशा से लूजर रहा हूँ। उसको ये सिखाया ही नहीं गया, ये तो आम बात है भाई, फेल हो 1000 बार फेल हो, लेकिन उसी फेलियर को बार बार रिपीट मत करो। ये कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाता। तुम फेल तो हो एक बार, तुम्हारे पेरेंट्स, रिलेटिव, सोसाइटी तुमको ऐसा ट्रीट करेगी जैसे तुमने लिटरली किसी का कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए स्टूडेंट कुछ नया ट्राई नहीं करते, वो रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि फेलियर किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का एक पार्ट रहा है। उसके बिना सक्सेस अचीव करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जो लोग फेल होने से डरते नहीं है, वही एट द एंड सक्सेस का टेस्ट लेते हैं, उन्हीं को सक्सेस मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है, हम बिजी बहुत है लेकिन क्लियर नहीं। आजकल हर स्टूडेंट बिजी है, कोई कॉलेज में, कोई कोचिंग में, कोई ऑनलाइन कोर्सेज में, इंटर्नशिप, सोशल मीडिया, यूट्यूब, दिन भर काम ही काम। लेकिन खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछो कि जो मैं आज ये कर रहा हूँ वो मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा? देखो, बिजी रहना और प्रोग्रेस करना ये दोनों डिफरेंट चीजें। डोंट वरी, लास्ट तक रुको, मैं इन सब चीजों का सॉल्यूशन दे के जाऊंगा। सिक्स्थ पॉइंट है, हम खुद को जानते ही नहीं है। सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने में इतना बिजी हो गए हैं कि खुद को समझने का टाइम ही नहीं मिलता। हम दूसरे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में लग जाते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, उसमें हम खुद को खो देते हैं। हमें क्या पसंद है, हम किस चीज में नेचुरली अच्छे हैं, हम एक्चुअली में किस टाइप की लाइफ को जीना चाहते हैं। और जब तक इंसान खुद को नहीं जानता तब तक उसकी लाइफ में डायरेक्शन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं अपनी डायरेक्शन को पाने के लिए तुम्हें अपने आप को जानना होगा। अब बात आती है तो करें क्या? सबसे पहली बात ये एक्सेप्ट करो कि कंफ्यूजन होना लाइफ में आम बात है, नेचुरल है। हर सक्सेसफुल इंसान कभी न कभी अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहा है। ये चीज तो इवन अच्छी बात है कि तुम कंफ्यूज हो, एटलीस्ट अपने बारे में सोच तो रहे हो। इनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो तो सोच भी नहीं रहे। उनको तो अपनी डेली की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, बट क्या सच में नॉर्मल है? नहीं है। देखो, तुम अपने लिए रोज थोड़ा सा टाइम निकालो, सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लो, नई स्किल्स को सीखो, बुक्स पढ़ो, डिफरेंट चीजों को ट्राई करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दूसरों की रेस में मत भागो, अपना खुद का रेस ट्रैक बनाओ और उस पे दौड़ना स्टार्ट करो। मतलब तुम खुद को देखो, तुम्हें क्या पसंद है, अपने साथ अभी कॉपी पेन लेके बैठो और देखो तुमने क्या किया है। आई मीन टू से कि तुमने क्या कॉलेज में डिग्री परस्यू की है, इवन तुम स्कूल में क्या पढ़ाई कर रहे हो या क्या तुम करने वाले। एंड फिर देखो तुम्हें बचपन से क्या चीजें करना पसंद है, बुक्स पढ़ना, लोगों से बातें करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, कुछ भी। और लेट से अगर नहीं पता है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ट्राई करो। हर चीजों को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। देखो तुम्हें किस में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम किस में बिना फोन के रह पा रहे हो, किस में तुम जरा नेचुरल हो, तुम्हें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं रात में कोई 2-3 बजे भी कहे कि तुम्हें उठ के वो पर्टिकुलर काम करना है, तुम रेडी रहोगे। ढूंढो उस चीज को, अभी नहीं करोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। बाद में फिर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाएंगी, इतने एक्सपेक्टेशन लाद दिए जाएंगे तुम पे कि तुम कर ही नहीं पाओ। जब तुम ऐसी चीज को ढूंढ लो जिसके लिए तुम परफेक्ट, बस वही तुम्हारा पाथ है, उसी पे एक्सेलरेशन दबा दो। आई मीन टू से कि उसी पे फिर फोकस करना चालू कर दो, उसी पे दौड़ना चालू कर दो और लेफ्ट राइट मत देख। अब आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट। अगर तुम आज लॉस्ट फील कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। हो सकता है तुम गलत मैप फॉलो कर रहे हो, दूसरों के दिखाए हुए पाथ पे चल रहे हो। तुम्हारी लाइफ किसी और के लिए रेस नहीं है जो तुम दूसरों के लिए जीतना चाहते हो। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। हो सकता है कोई तुमसे थोड़ा टाइम पहले सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगे, बट इवेंचुअली तुम हो जाओगे। बस तुम अपने बारे में जानो, तुम किस चीज में नेचुरली अच्छे हो, उस पर हार्ड वर्क करना चालू करो, फिर रगड़ के काम करना चालू करो। ये मत देखो कि मेरा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि लेट से तुम्हें पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तुम्हें डेली खिलाई जाए, तुम उससे बोर हो जाओगे, तो बीच में तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि मैंने गलत राह तो नहीं चूज कर ली। लेकिन नहीं, तुम रुकना मत। मैं बाय द वे हूँ तुम्हें समझाने के लिए उस पॉइंट पे। अभी इनिशियली तुम्हें जितनी बात की जरूरत है मैं तुम्हें उतना ही बता रहा हूँ। अब तक तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि हर पर्सन का टाइमलाइन अलग अलग है। मतलब हो सकता है कोई तुमसे थोड़ा पहले सक्सेसफुल हो जाए, और जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी तब तुम्हें एक बात और समझ में आ जाएगी कि क्यों हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जैसे तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई कि उनकी अलग टाइमलाइन है, हमारी अलग टाइमलाइन, कोई सेंस ही नहीं बनता कि हम दूसरों से कंपेयर करें। खुद को थोड़ा सा समझना चालू कर दो डेली कि जिस मोमेंट से तुम अपनी खुद की डायरेक्शन को ढूंढ लोगे, पता कर लोगे कि मुझे क्या करना है, किस चीज में मैं नेचुरली अच्छा हूँ, उसके बाद जो तुम्हारी मेहनत रहेगी ना वो सही डायरेक्शन में लगेगी, तुम्हें वो बोझ की तरह ट्रीट नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारी लाइफ का पर्पस जस्ट अभी तुरंत ना मिले, पर तुम एक बार सोचना चालू करोगे ना तो एक ना एक टाइम पे तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और चाहते हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा एक और पर्सन ग्रो हो तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।